शेर धाड़ा ना तीर चला। आजाद कश्मीर इलेक्शन में तहरीके इंसाफ का बोलबाला। 13 सीटें जीत लीं, 13 में बरतरी। कानून साज असेंबली की 45 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी निताए जाने का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी 2 सीट पर कामयाब, 8 में आगे। गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 2 नशिस्तें अपने नाम कर लीं, 3 में बरतरी हासिल। मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक ने बाजी मारी। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर सुल्तान महमूद भी कामयाब। LA 15 से तहरीक इंसाफ के सरदार तनवीर कामयाब। पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर रही। मुख्तलिफ इलाकों में कारकुनों का जश्न, मिठाइयाँ तकसीम, ढोल की थाप पर रक्स, एक दूसरे को मुबारकबादें। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आते ही कारकुन सड़कों पर निकल आए। जीत का जश्न दिल खोल कर मनाया। हारने वालों के कैंप में सन्नाटा। नताइज रुक गए। मरियम नवाज को तहफ्फुज़ात। नायब सदर मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया पर सरगर्म, बार बार ट्वीट किए, कभी जीत तो कभी रिजल्ट रुक जाने के दावे। पहले ट्वीट में किया कि अभी तक जहां से भी रिजल्ट आया नून लीग जीती। होशियार रहें, बाखबर रहें, धुंध और अंधेरे पर नजर रखें। कुछ देर बाद एक और ट्वीट किया, कहा नताइज रुक गए। फारूक हबीब का मरियम नवाज को जवाब, कहा मोदी के यारों को की शिकस्त वाज़े हो गई। आपने खिसियानी बिल्ली बनकर खंबा नोचना शुरू कर दिया। कश्मीर के अवाम ने RSS के खिलाफ बात न करने वाली नून लीग को फुल स्टॉप लगा दिया। कश्मीर के अवाम ने अपने सच्चे सफीर और दलेर वकील के हक में फैसला सुना दिया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल बोले, 8:14 पर मरियम नवाज ने धांधली का ड्रामा शुरू किया था। 8:20 पर मुल्तान से नून लीग की हार का एक और नतीजा उन्हें थमा दिया। जितनी बार आप रिजल्ट स्टॉप का ट्वीट करेंगी, उतनी बार किसी न किसी हल्के का रिजल्ट आपका मुंह चढ़ाएगा। इस बार ये झूठ नहीं चलना। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ गिरफ्तार। गुजरावाला में पुलिस ने पकड़ा। थाना अलीपुर चट्टा में मुकदमा दर्ज। एहलकारों की वर्दियां फाड़ने और धमकियां देने की दफात शामिल। मरियम नवाज बरहम, कहा शर्म करो। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, अलीपुर चट्टा में गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई के लिए अता तारड़ गए। पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया। ऐसे हथकंडों से नून लीग खौफजदा नहीं होगी। फौरी रिहाई का मुतालिबा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, IG पंजाब से बात की तो पता चला नून लीग के लोगों ने पुलिस पर हमला किया। पुलिस ने कानून के मुताबिक इन्हें हिरासत में लिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक टर्नआउट 56% रहा। ये इंतखाबी निज़ाम पर एतमाद का इजहार है। फवाद चौधरी कहते हैं, इलेक्शन नताइज के बाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की मुस्तहकम हुकूमत बनेगी। सियासी जमातों को गिरेबान में झांकना चाहिए। इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपोजिशन को आगे बढ़ना चाहिए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन में तहरीरी शिकायत। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में शफाफियत और गैर जानिबदारी सवालिया निशान बन गई। पोलिंग स्टेशंस में हमारे एजेंट्स को दाखिल होने से रोका गया। PTI की गाड़ियों में पोलिंग का सामान लाना काबिल मुजम्मत है। पीपल्स पार्टी की शहर रहमान बोली, धांधली का शोर मचाने वाले आज सरेआम धांधली करते रहे। कश्मीर इंतखाबात में धांधली के मुल्क पर मनफी असरात मुरतब होंगे। आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रहे हैं और सिंध में भी जल्द हमारी हुकूमत होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा। कहा, नून लीग का कश्मीरियों से क्या ताल्लुक। मरियम नवाज बताएं वो कौन सी कश्मीरी हैं। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान बोली कि जाली राजकुमारी ने नफरत के बीज बोए। नून लीग हमेशा पाकिस्तान के मुखालिफिन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई। पीपल्स पार्टी की कारस्तानी पूरी कौम ने देख ली।
इंतखाबी अखाड़े में असली दंगल। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में लड़ाई झगड़े और तसादुम के वाक़यात। गोलियां चलने से 2 कारकुन जाम बहक, मुताज़िर जख्मी। कोटली के हल्का NA-12 चड़ोई में पीपल्स पार्टी और PTI कारकुनों में झगड़ा। बाग में भी तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के कारकुनों में डंडे चल पड़े। फायरिंग से 12 अफराद जख्मी। गली रेयाला पोलिंग स्टेशन में शदीद हंगामा। जमात इस्लामी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुनों का पथराव, 6 अफराद जख्मी। कश्मीरी अवाम की इलेक्शन में भरपूर दिलचस्पी। वादी में गहमा गहमी उरूज पर रही। वोटर्स की बड़ी तादाद हक राय-दही इस्तेमाल करने पहुंची। मर्दों के साथ साथ खवातीन और बुजुर्ग भी वोट कास्ट करने आए। माजूर अफराद भी अपने नुमाइंदे चुनने पहुंचे। मुजफ्फराबाद में तो खवातीन ने मर्दों को भी पीछे छोड़ दिया। वोट का फरीजा भरपूर अंदाज में सरअंजाम दिया। शदीद गर्मी और हब्स के बावजूद पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे शाम 5 बजे तक जारी रहा। रावलाकोट के हल्का LA-21 में 150 वोट दूसरी जगह मुंतकिल करने पर एहतजाज। पोलिंग स्टेशन को ताले लगा दिए। एक व्यू पेश कर देते हैं अपने वोटर के सामने। अंदाजा यही लगाया जा रहा है तकरीबन 50 या 60% वोट जो है वो कास्ट होंगे। खवातीन की एक बड़ी तादाद घरों से निकली वोट डालने के लिए। तमाम उम्मीदवारों ने अब तक की तमाम सूरत हाल पर इंतहाई इत्मीनान का इजहार किया। हर उम्र के अफराद जो हैं उन्होंने वोट कास्ट किया और जो इतराज़ात किए गए कि इनके वोटर्स का यहाँ पर इंदराज नहीं है, वोट काटे गए हैं। एक्सप्रेस न्यूज पर कश्मीर इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, सबसे बड़ी टीम, सबसे बड़ी कवरेज। सबसे पहले नतीजा देने की रवायत बरकरार रखी। पूरे आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर नाजरीन को लम्हा ब लम्हा आगाह रखा। सियासतदानों से राय ली। तजियाकारों के गैर जानिबदाराना तबसरे, रिपोर्टर्स और टीम हर शहर और हर इलाके में मौजूद रही। आजाद कश्मीर इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात फौजी जवानों को ले जाने वाली गाड़ी को हादसा। ISPR के मुताबिक लसवा के इलाके में पाक फौज की गाड़ी नाले में जा गिरी। 4 जवान शहीद, 3 जख्मी हो गए। जख्मियों में गाड़ी का सिविलियन ड्राइवर भी शामिल। नूर मुकदम कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदा और 2 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस ने अदालत को बताया कि मकतूला ने भागने के लिए रोशनदान से छलांग लगाई। मुलजिम लड़की को फिर अंदर ले गया। मुलाजमीन अगर पुलिस को बर वक्त इतला देते तो नूर मुकदम की जान बच जाती। हमसाये की इतला पर 3 मिनट में पुलिस पहुंची। मरकजी मुलजिम के वालिद जाकिर जाफर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, शौकत मुकदम के साथ खानदानी ताल्लुकात हैं। हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। चाहते हैं इस केस में इंसाफ हो। कोरोना की चौथी लहर बेकाबू। वबा से एक दिन में मजीद 45 अमवात। 2819 नए केस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह बढ़कर 6.3% पर पहुंच गई। कराची का एक और मसीहा कोरोना से जिंदगी की जंग हार गया। डाउ यूनिवर्सिटी के डॉक्टर फिरोज गुज़श्ता 5 रोज से ICU में थे। मुल्क भर में अब तक 209 डॉक्टर कोरोना के बायस जाम बहक हो चुके। सिंध हुकूमत की वार्निंग काम कर गई। सिम बंद होने के खौफ से कराची की बड़ी तादाद वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंच गई। अवाम का रश। कोरंगी के मजीद 4 यूसीज में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। इज्तिमा और तकरीबात पर पाबंदी। मास्क लाजमी करार। मुल्तान में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3 अफराद गिरफ्तार। 16 बसों को बंद कर दिया गया। कराची के साहिल पर फंसा बहरी जहाज लहरों के रहमो करम पर 5वें रोज भी जहाज को निकालने का अमल शुरू न हो सका। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी के मुताबिक वाक़े के वक्त जहाज के कप्तान ने मदद के लिए कॉल नहीं दी। जिम्मेदारों तक पहुंचने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। जहाज से तेल के रसाव से बचने के इंतजाम मुकम्मल कर लिए। तर्जुमान KPT के मुताबिक हिफाजती इकदाम के लिए मुतहरिक हैं। साहिल पर तेल के रसाव के लिए एरिया मखसूस कर दिया गया। नारान में सयाहों का तूफान। होटल भर गए। सड़कों पर भी जगह न बची। कई किलोमीटर लंबी लाइनें लग गईं। गुज़श्ता 3 रोज से सयाह फंस कर रह गए। निकलने का कोई मुतबादिल रास्ता भी मौजूद नहीं।
मंचलों ने बाबू सेट टॉप पर ही डेरे डाल लिए। कोहिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के सयाहों का रवायती रक्स। आगाज आज की सबसे अहम खबर से। आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली के 45 में से 22 हलकों का रिजल्ट फाइनल हो गया है, जिसमें गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 15 सीटें जीत ली है। मुस्लिम लीग नून ने 3 सीटें जीती। 2 सीटों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली के 22 हलकों का रिजल्ट फाइनल हो गया और गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीटीआई ने 15 सीटें अपने नाम कर ली हैं। 15 सीटों पर पीटीआई जीत गई। मुस्लिम लीग नून 3, पीपल्स पार्टी की 2 सीटों पर कामयाबी और जीत का जश्न इस वक्त जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA1 का नतीजा सामने आया है, जिसमें अब तक के नताइज के मुताबिक LA1 मीरपुर 1 में चौधरी अजहर सादिक 14,233 वोट लेकर जीत गए, जबकि PMLN के 7,609 वोट हासिल करने वाले चौधरी मसूद खालिद हार गए हैं। चौधरी अजहर सादिक 14,233 वोट लेकर जीत गए PTI के उम्मीदवार, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल चौधरी मसूद खालिद 7,609 वोट लेकर हार गए हैं। PMLN से इनका ताल्लुक है। इसके साथ साथ मोहम्मद अकमल सरगाला LA37 का नतीजा 25,727 वोट लेकर उम्मीदवार PMLN के हार गए, जबकि मोहम्मद अकमल सरगाला 26,039 वोट लेकर जीत गए हैं। PTI से इनका ताल्लुक है। मोहम्मद सदीक चौधरी 25,727 वोट लेकर हार गए हैं। PMLN के उम्मीदवार थे, जबकि जीतने वाले उम्मीदवार PTI से मोहम्मद अकमल सरगाला 26,039 वोट इनकी जानिब से हासिल किए गए हैं, जबकि मोहम्मद सदीक चौधरी PMLN के उम्मीदवार थे, ये हार गए। इनके मद्दे मुकाबिल मोहम्मद अकमल सरगाला ने 26,039 वोट हासिल किए, जबकि मोहम्मद सदीक चौधरी ने 25,727 वोट हासिल किए और ये हार गए हैं। LA37 का ये नतीजा है और इस नतीजे के मुताबिक PTI के उम्मीदवार कामयाब रहे हैं। LA37 जम्मू 4 का नतीजा मोहम्मद सदीक चौधरी 25,727 वोट लेकर हार गए। PMLN से उनका ताल्लुक। मोहम्मद अकमल सरगाला PTI के उम्मीदवार 26,333 कर जीत गए हैं। और इसके साथ साथ गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। एक्सप्रेस न्यूज़ अपने नाजरीन को आने वाले तमाम नताइज से आगाह रखे हुए है। अभी तक के नताइज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मैदान मारा जा रहा है और जो विजुअल्स, जो फुटेजेस हमें मौसूल हो रही हैं, उसके अंदर भी भरपूर अंदाज में PTI के कारकुनान जश्न मना रहे हैं अपनी जीत का और नारेबाजी की जा रही है, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। जबकि टर्नओवर की बात की जाए, टर्नआउट भी बहुत अच्छा रहा। ख़वातीन की बड़ी तादाद भी आज अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशंस की तरफ आए। न सिर्फ ख़वातीन बल्कि बुजुर्गों ने भी अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है, अपने वोट का हक इस्तेमाल किया और अपने अवामी नुमाइंदों को चुनने में अपना वोट कास्ट किया है। आपको गैर हतमी गैर सरकारी नताइज से एक्सप्रेस न्यूज़ मुसलसल आगाह रखे हुए दिन भर खुसूसी नशरियात का सिलसिला भी जारी रहा। हमारे नुमाइंदगान भी मुख्तलिफ हल्कों में मौजूद रहे और वहाँ पे अमन की सूरत हाल से, वहाँ पे मौजूद पोलिंग के अमल से और इसके साथ साथ टर्नआउट के हवाले से भी मुसलसल अपने नाज़रीन को आगाह रखते रहे। और इस वक्त के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है और वकास अहमद और रिजवान खिलज़ई और इसके साथ साथ आसिफ ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले वकास, आपसे जानना चाहेंगे, बाग में आप मौजूद थे दिन भर के इंतखाबी अमल के हवाले से और अभी जो नताइज मौसूल हो रहे हैं उसके बाद जो जीत का समा है वहाँ पे किस अंदाज में जश्न मनाया जा रहा है, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें जुनैद, आज ही 8 बजे पोलिंग का अमल का आगाज़ हुआ तो ख़ास तौर पर अगर बाग की बात की जाए तो बाग के चारों जो हलके हैं उनमें ख़वातीन और मर्द वोटर्स की तादाद जो है वो सुबह सवेरे ही देखने को मिली और जितने भी पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर लंबी लंबी कतारें यहाँ पर रही। जोशो जज्बा भी लोगों का बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी बेहतर था। दीगर बतदरीज मुजफ्फराबाद की बात की जाए मीरपुर के हवाले से तो जो बाग का मौसम था वो काफ़ी बेहतर था। सूरज और बादलों की आंख मिचौली का सिलसिला भी जारी रहा, जिसकी वजह से टर्न आउट दीगर इलाकों की निस्बत यहाँ पर काफ़ी बेहतर दिखाई दिया गया। खास तौर पर खवातीन की अगर बात की जाए तो खवातीन की बड़ी तादाद आज हमें यहाँ पर पोलिंग स्टेशन के बाहर यहाँ पर लंबी कतारों में यहाँ पर खड़ी दिखाई दी और जिनकी कोशिश यही थी कि वो सबसे पहले यहाँ पर आएँ और आके अपना वोट पोल करें। अगर नताइज के हवाले से बात की जाए तो नताइज आने का सिलसिला अभी भी जारी है। ज़िला बाग के 4 हल्कों में से 2 हल्कों का नतीजा इस वक्त आ चुका है, जिसमें LA15 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार तनवीर इलियास
उससे ज्यादा वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं, जबकि LA 14 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार अतीक वो 29,000 से ज्यादा वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं। इसी तरह अगर LA 16 की बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों उम्मीदवार वो कांटेदार मुकाबला इस वक्त जारी है और कुछ हजार 1 से 2,000 का फर्क उनके दरमियान है। 2 से 3 पोलिंग स्टेशन का रहता है, जिसके बाद हतमी नतीजा उसका भी जारी कर दिया जाएगा, गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा। और अगर 17 की बात की जाए, LA 17 बाग हवेली की बात की जाए, तो वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको वाज़ेह बरतरी हासिल है। ये चारों जो है वो इन हलकों की जो इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है, 2 का नतीजा आ चुका है। 2 का नतीजा जो है आने की जो है वो इस वक्त कोशिश की जा रही है तमाम रिटर्निंग ऑफिसर की जाने से कि वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कराएं ताकि इन नताइज का भी ऐलान किया जा सके। जी ठीक है, रिजवान ग़िज़ई आपकी जानिब आएंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब तक कितने पोलिंग स्टेशन हैं जिनके नताइज आ चुके हैं, और हमारे नुमाइंदगान जो कि वहाँ पर मौजूद हैं दिन भर की सूरत हाल हम तक पहुँचाते रहे। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला भी जारी है। इमरान असगर हमारे नुमाइंदे भी वहाँ पर मौजूद हैं। इमरान, क्या रिपोर्ट करेंगे आप? जी बिल्कुल नबीला, जो आज़ाद कश्मीर के जो रहने वाले हैं उन्होंने अपने नुमाइंदों के साथ जो कमिटमेंट है वो पूरी तरह निभाई। ना सिर्फ इलेक्शन कैंपेन, पूरा दिन की वोटिंग और अब जिस तरह के नताइज आने का सिलसिला है, लोग रातों को जाग के अपने उम्मीदवारों की खुशखबरी लेने के लिए ये जुडिशल कम्प्लेक्स और दीगर इलाकों में मौजूद हैं। और अगर बात की जाए मीरपुर के इंतखाबात की तो बड़े ही ज़बरदस्त मुकाबले रहे यहाँ पर। सारा दिन लोगों की बड़ी तादाद जो है पोलिंग स्टेशन में आई, और अब जैसे ही नताइज का ऐलान होना शुरू हो रहा है तो वो लोग जो कि पहले हमने सारा दिन देखे कि वो लाइनों में लगे रहे वोट पोल करने के लिए, अब अपने उम्मीदवारों के साथ जुडिशल कम्प्लेक्स पहुंचे, क्योंकि यहाँ से हतमी और सरकारी नताइज का ऐलान होना है। तो हल्का LA 3 वो हल्का है जहाँ पर बड़ा सख्त मुकाबला था साबिक प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद के दरमियान और मुस्लिम लीग नून के चौधरी सईद के दरमियान। और यहाँ के जो RO है शकील अहमद, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर हतमी और सरकारी नतीजा जो है उसका ऐलान कर दिया, जिसके बाद बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो है वो हल्का LA 3 से विन कर चुके हैं। अगर इनके वोट की बात की जाए तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने 18,703 वोट लिए, जबकि इनके मध्य मुकाबिल जो है नून लीग के चौधरी सईद 15,555 वोट लेकर दूसरे नंबर पे रहे। पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के उमैर असगर ने 5,731 वोट हासिल किए। ये वो 3 उम्मीदवार थे जिनमें बड़ा सख्त मुकाबला था, लेकिन अब जैसे ही हतमी नताइज का ऐलान हो चुका है तो जीतने वाले उम्मीदवारों के इलेक्शन कैंप्स पे और दीगर जगहों पर बड़ी महफिलें सजी हैं, लोगों की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है, जश्न मनाया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए कि जो उम्मीदवार जिनको शिकस्त हुई उनके जितने पोलिंग कैंप्स हैं वहाँ पर वीरानियाँ हैं, लेकिन खुशाइन बात यह है कि लोगों ने कंपटीशन किया, मुकाबला किया, भरपूर तरीके से जो जमहूरी अंदाज है इस मुल्क का जो रिवायत है उनको बरकरार रखा, और भरपूर तरीके से न सिर्फ कैंडिडेट अपनी जगहों पर जमे रहे बल्कि उनके वोटर्स भी उनके साथ रहे। और यही वजह है कि अब नताइज आना शुरू हो चुके हैं, और जिस तरह आपने खुद बताया ऐसा लग रहा है कि PTI की जो हुकूमत है वो आज़ाद कश्मीर में बनने जा रही है। जी हाँ, देखते हैं कि आने वाले वक्त में किसके सर पे जीत का सेहरा सजता है। रिजवान ग़िज़ई आप बताएगा कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की तरफ से कितने सरकारी नताइज का ऐलान किया जा चुका और मुकम्मल नताइज आने में और कितना वक्त लगेगा? जी जुनैद, इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कायम कंट्रोल रूम है वहाँ पर मौजूद हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो ताज़ा तरीन 2 नताइज हमें मौसूल हुए हैं वो अपने नाज़रीन से शेयर करें। एक यहाँ पर चूँकि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान हैं मुख्तलिफ जो हलकों के, अब वो हतमी और जो सरकारी नतीजा है वो यहाँ पर जो कंट्रोल रूम है उनको भिजवा रहे हैं। तो अभी ताज़ा तरीन हमें जो नतीजा मौसूल हुआ है वो LA 30 मुजफ्फराबाद 4 का मुकम्मल नतीजा मौसूल हुआ है, जिसमें तहरीक इंसाफ के मोहम्मद रशीद 18,068 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून के मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी रहे जिन्होंने 10,316 वोट लिए, और तीसरे नंबर पर जो है मुबशर मुनीर अवान ने 9,778 वोट लिए। दूसरा जो नतीजा है वो भी हम चाहते हैं कि अपने नाज़रीन से शेयर करें। ये LA 19 पुंछ सदोती का मुकम्मल नतीजा है। इसमें मुस्लिम लीग नून के सरदार आमिर अल्ताफ़ 13,413 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, और दूसरे नंबर पर पीपल्स
पार्टी के सऊद बिन सादिक हैं, जो 12,512 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। तो इस वक्त 11 जो हल्के हैं उनके नताइज का ऐलान यहाँ से इलेक्शन कमीशन के जो कंट्रोल रूम है उनसे कर दिया गया है, और बाकी जो नताइज हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है। कुछ रफ्तार में कमी ज़रूर आई है नताइज की। हमने जब देखा था कि जो महाजरीन के हल्के हैं पाकिस्तान के अंदर, वहाँ से नतीजे बहुत जल्दी आए, लेकिन उसके बाद जो आज़ाद कश्मीर के इलाके हैं वहाँ से नताइज आने का जो सिलसिला है उसमें यही शिकायत मरियम नवाज ने भी अपनी ट्वीट के जरिए की है। उन्होंने कहा कि नताइज को रोक दिया गया। तो कोई इलेक्शन कमीशन ने इसका वजह बताई है कि इतने रिजल्ट में ताखीर की वजूहात क्या है? जी, अब से कुछ देर पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पर मौजूद थे, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन खुद यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे ये सवाल बार बार किया जाता रहा कि क्या वजह है कि अभी तक जो नताइज की आमद है वो उसमें ताख़ीर हो रही है। तो इस पर उन्होंने ये कहा कि आज़ाद कश्मीर का जो हल्के हैं वो एक तो उनमें वोटर्स की तादाद पाकिस्तान के हल्कों की निस्बत, जो महाजरीन के हल्कों की निस्बत, उनकी तादाद ज़्यादा है। और साथ साथ उन्होंने ये बताया कि चूँकि बहुत से जो इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, दूर दराज इलाके हैं, वहाँ से नताइज आने में देर हो सकती है। उनसे बल्कि ये सवाल भी सहाफ़ियों की जानिब से पूछा गया कि जो अपोजिशन की जानिब से जो एक खदशे का इजहार किया जाता है कि कहीं धुंध तो नहीं पड़ रही, तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने वाज़े किया कि आज़ाद कश्मीर में धुंध पड़ने का कोई इम्कान नहीं है, और जो नतीजे हैं वो बिल्कुल आ रहे हैं। जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के पास नतीजा लेकर पहुँचते हैं, और उसके बाद जो DROs हैं वो अपना नतीजा जो है वो यहाँ पर सेंट्रल कंट्रोल रूम को भेजते हैं। तो अभी तक जो है वो यहाँ पर जो कंट्रोल रूम के अंदर 11 हल्कों का नतीजा जो है वो आ चुका है, जिसमें PTI के 8 जो हल्के हैं वो PTI ने उस पर कामयाबी हासिल की है। 2 नशिस्तें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून ने उस पर कामयाबी हासिल की है। 1 नशिस्त पीपल्स पार्टी की है और 1 नशिस्त जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की है। तो अभी तक ये नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन का अमला है वो मौजूद है, वो टेलीफोन पर भी जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान हैं वो उनको नताइज लिखवा रहे हैं। और जो ख़ास तौर पर जो आपके सवाल के हवाले से अगर बात की जाए तो यही सवाल बार बार इलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनसे किया जा रहा है। लेकिन उनकी जानिब से ये बताया गया है कि कुछ इलाके जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पर ये क्योंकि वहाँ से रिजल्ट लेकर DRO ऑफिस आना पड़ता है, तो इस वजह से। और साथ साथ जो कंपैरिजन पाकिस्तानी हल्कों, जो महाजरीन के हल्के हैं, उनके साथ वो कह रहे हैं कि बनता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम तादाद में वोटर्स हैं और यहाँ पर एक हल्के में लाखों की तादाद में वोटर्स हैं। तो इस वजह से भी जो है वो ताख़ीर हो रही है, ऐसा कहना है इलेक्शन कमीशन का। जी ठीक है, वकास अहमद आपकी जानिब एक बार फिर आएंगे। जिन पोलिंग स्टेशन का नतीजा नहीं अभी तक मौसूल हुआ था उसकी सूरत हाल क्या है? जी देखिए, आज़ाद कश्मीर के जो ज़िला बाग हवेली का ये इलाका है LA 17, यहाँ पर ख़ास तौर पर कुछ पहाड़ी इलाकों पे मुश्तमिल है और बाज़ जो है शहरी इलाकों पे मुश्तमिल है। जो पहाड़ी इलाकों में जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे वहाँ से जो नताइज है उनकी आमद का सिलसिला जारी है, और अब सिर्फ 17 पोलिंग स्टेशन का जो वो रिज़ल्ट बाकी रह चुका है LA 17 का। जबकि उसके साथ बात की जाए अगर LA 16 की, तो LA 16 में इस वक्त सिर्फ 4 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट अभी रह चुका है जो कंपाइल किया जाएगा, जिसके बाद हतमी उसका जो नताइज का ऐलान किया जाएगा। 2 पोलिंग स्टेशन जो LA 15 और LA 14 हैं उनके नताइज का पहले ही गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो है जारी कर दिया गया है, जिसमें 1 नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जबकि 1 नशिस्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार अतीक यहाँ पर जीत चुके हैं। दिन भर यहाँ पर गहमा गहमी का सिलसिला जारी रहा। ख़ासतौर पर जो उम्मीदवार यहाँ पर कामयाब हुए हैं उनके हल्ला गुल्ला यहाँ पर जारी है। जितने भी इंतखाबी कैंप हैं वहाँ पर इस वक्त जो है जश्न का समा है। आतिशबाजी भी यहाँ पर की गई, बाज़ जगहों पर फायरिंग का सिलसिला भी हुआ, लेकिन कानून नाफिज करने वाले अदारे वहाँ पर बर वक्त पहुँचे और उन्होंने उस तमाम सूरत हाल को जो वो कंट्रोल कर लिया। क्योंकि दही इलाके पर मुश्तमिल है इसलिए 17 पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट इस वक्त LA 17 का इस वक्त जो है आना बाकी है, जिसके बाद जैसे ही वो नतीजा आएगा वो भी हम आपसे जानेंगे। अहमद, रिजवान ग़िलज़ई और इमरान असगर, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। दिन भर की सूरत हाल आप हम तक पहुंचा रहे थे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है, जहां से जो उम्मीदवार जीत रहा है उनके हामियों की जानिब से
जश्न भी मनाया जा रहा है। और इस वक्त आप तक नतीजा पहुंचा रहे हैं चौधरी असगर सादिक जो कि जीत गए हैं। इनके मद्दे मुकाबिल थे चौधरी मसूद खालिद LA1 मीरपुर 1 से हार गए हैं। PTI के कैंडिडेट 14,233 वोट लेकर कामयाब रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 7,609 वोट लेकर हार गए हैं। LA1 मीरपुर 1 का ये नतीजा, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट कामयाब हुए हैं। बड़ा नतीजा चौधरी असगर सादिक 14,223 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। इनके मद्दे मुकाबिल थे मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट, वो सिर्फ वोट ले सके हैं 7,609 और मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट चौधरी मसूद खालिद हार गए हैं। LA1 मीरपुर 1 का नतीजा चौधरी असगर सादिक जो कि जीत गए हैं और इस वक्त नतीजा आप तक पहुंचा रहे हैं LA4 मीरपुर 4 का। जी हां, इस वक्त रुखसार अहमद हार चुके हैं। चौधरी अरशद हुसैन 22,700 वोट लेकर आगे रहे, कामयाब रहे PTI के उम्मीदवार। LA4 का ये नतीजा है। रुखसार अहमद PMLN के उम्मीदवार 19,930 वोट लेकर हार गए हैं। इनके मद्दे मुकाबिल थे चौधरी अरशद हुसैन 22,700 वोट लिए और ये कामयाब ठहरे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक। LA4 मीरपुर 4 का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। LA5 का नतीजा भी आ चुका। वकार अहमद नूर 21,799 वोट लेकर जीत गए। 15,583 वोट लेकर चौधरी परवेज अशरफ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हार गए हैं। वकार अहमद नूर इसमें कामयाब रहे, 21,799 वोट हासिल किए। LA5 मेंबर 1 का यह नतीजा है। चौधरी परवेज अशरफ 15,583 वोट लिए और वो हार गए हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबल वकार अहमद नूर ने 21,799 वोट हासिल किए। LA5 मेंबर 1 का यह गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। LA1 मीरपुर का नतीजा चौधरी मसूद खालिद हार गए हैं, 7,609 वोट ले सके हैं। मुस्लिम लीग नून के एक कैंडिडेट थे जिनके मद्दे मुकाबिल थे चौधरी असगर सादिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीत गए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। LA1 और LA1 के बाद अब नतीजा सामने आ रहा है। चौधरी मसूद खालिद हार गए हैं, PMLN के उम्मीदवार 7,609 वोट हासिल किए। LA1 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा चौधरी असगर सादिक 14,233 वोट हासिल किए इन्होंने और ये कामयाब रहे हैं। चौधरी मसूद खालिद हार गए हैं और इसके बाद अगला नतीजा है LA13 कोटली का, जहां पे निसार अंसर जीत गए हैं। मोहम्मद वलीद हार गए हैं, 17,468 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार निसार अंसर 23,448 वोट लिए। PTI के उम्मीदवार ये जीत गए हैं। इनके मद्दे मुकाबिल मोहम्मद वलीद 17,468 वोट हासिल किए, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, और ये इंतखाब हार गए।